अब आइए आपको लिए चलते हैं हावड़ा के टिकियापाड़ा इलाके में, जहां अहरुन्निसा वक्फ स्टेट पर जारी कंस्ट्रक्शन कामों को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों तरफ के लोग अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। हावड़ा के टिकियापाड़ा इलाके में एक वक्फ स्टेट पर कंस्ट्रक्शन करने के आरोपों को लेकर बुधवार की शाम दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों ही पक्षों की ओर से लोग जख्मी हुए हैं। दरअसल ये मामला टिकियापाड़ा के असीरुन्निसा बीबी वक्फ स्टेट से जुड़ा हुआ है, जहां पर महमूद खान नामी एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि वहां पर शाकिब खान वारसी नामी प्रमोटर गैर कानूनी तौर पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। और इन्हीं आरोपों को लेकर पिछली शाम 52/1, 53, 54 और 55 नंबर बेलिलिस रोड के पास महमूद खान और साकिब वारसी के दरमियान जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों ही लोग बुरी तरह से घायल बताए गए हैं। साकिब वारसी फिलहाल हावड़ा के जैन अस्पताल में भर्ती हैं, तो वहीं महमूद खान को पहले हावड़ा स्टेट जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें महानगर के MB नर्सिंग होम में दाखिल कराया गया है। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर वक्फ की ज़मीन पर प्रमोटिंग को लेकर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया है। प्रॉपर्टी असीरुन्निसा बीबी का एक मसला बहुत काफ़ी दिनों से चल रहा टिकियापाड़ा के अंदर में, और कुछ लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, प्रोपेगेंडा करके बदनाम करने का कोशिश किया गया है। मैं डिटेल्स में ज़्यादा बात आपको बताना नहीं चाहता, इसलिए कि डिटेल्स जाएंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा। इस मामले में वो लोग एक वक़्फ़ बचाओ कमेटी बना करके, और इसमें रईस आलम सनी, एक्स काउंसलर इस्मत आरा बेगम वार्ड नंबर 20 का जो हस्बैंड है, वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इसलिए कि वो लगातार टॉर्चर किए पैसा के लिए, और यहाँ तक हमसे भी वो जो है एक वक्त में चार्ज कर चुके हैं कि आप पैसा उठा के वहाँ से दीजिए। तो जब हम उनको सवाल किए कि आप होता कौन है पैसा लेने वाला, और तुम कौन होता लेने वाला, डोनेशन देना है हम वक्फ बोर्ड में देंगे, मस्जिद में हम लोग ऑलरेडी डोनेशन दे करके हम लोग काम कर रहे हैं। जो लोग भी काम कर रहा है मस्जिद में डोनेशन दे कर काम कर रहा है। कल होकर के वक्फ बोर्ड में लगे, कॉर्पोरेशन में लगे, जहाँ पर भी लगेगा देगा। तो हम पार्टी चलाते हैं, वार्ड में मेरा पैसा खर्चा है तो हमको भी देना होगा। हम बोला तुम्हारा औकात है, हम खुद एक हम सीनियर लीडर हैं, हम वार्ड में, हम TMC माइनॉरिटी सेल सेंट्रल हावड़ा का माइनॉरिटी सेल का प्रेसिडेंट है हम, और तुम हमसे जो है इस तरह से बोला, तो हम कल जाके दादा से बोलेंगे कि दादा आपको क्या परमिशन दी है इस तरह करने के लिए। अब वो वहाँ से टर्न कर गए। टर्न करने के बाद में वो कुछ इस तरह का एंटी सोशल लड़का लोग को मिला जुला करके, और ये हीरा जिसका के नाम महमूद खान है, इसको भी साथ में जोड़ करके ये लोग एक वक्फ बचाओ कमेटी बनाए। हम लोगों के ऊपर मतलब किस तरीक़े से एक्शन लिया जाए, किस तरीक़े से इन लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए करने के लिए। बहरहाल वक्फ बचाओ कमेटी बना करके ये लोग तमाम तरह जगह नबंदों से शुरू करके, राइटर से शुरू करके, वक्फ बोर्ड, DM हावड़ा, कमिश्नर हावड़ा कमिश्नर आपका कॉरपोरेशन, तमाम जगह, उसी हावड़ा, तमाम जगहों पर ये लोग जो है कंप्लेन दिए हैं। इन लोगों का कंप्लेन देने का बाद जाहिर सा बात है इलीगल काम रहेगा, एक्शन होगा, वहाँ से फिर एक्शन हुआ। मेरा भी है कि देखिए आपको बताते हैं, डिमोलिशन ऑर्डर आप जो बोल रहे हैं, डिमोलिशन ऑर्डर का बहुत सारा प्रोसीड्योर होता है। डिमोलिशन ऑर्डर वक्फ बोर्ड दिया कॉरपोरेशन को, कॉरपोरेशन डिमोलिशन करने से पहले कॉरपोरेशन का बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ होता है। कॉरपोरेशन जब फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर जब आया वहाँ पर, तो आने के बाद हम लोगों का हियरिंग हुआ वहाँ पर। तो कॉरपोरेशन में जब हियरिंग हुआ, बोला पेपर्स लेकर के जाओ। जब हम लोग पेपर्स कॉरपोरेशन को दिखाए हैं तो कॉरपोरेशन वहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़ हो गया। किस मैटर में कन्फ्यूज़ हुआ? हमारा पेपर जब RS पर्चा, सर्वे शीट, म्यूटेशन का पेपर, दलील, तमाम तर कागज़ जब कॉरपोरेशन का, जब एरिया इंस्पेक्टर और चीफ इंजीनियर जब देख रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि वक्फ तो एक्शन लेने के लिए बोला, वक्फ डिमोलिशन ऑर्डर दिया, लेकिन यहाँ पर तो ज़मीन जो है स्टेटस दिखा रहा ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्प्यूट में काहे फंसने के लिए जाएंगे, फिर हम लोग फंस जाएंगे। तो वो लोग बोले कि हम लोग रिपोर्ट बना करके ऊपर में भेज दे रहे हैं कि भाई आगे लैंड का स्टेटस आप लोग क्लियर कीजिए कि लैंड वक्फ है ना, ठीक है। तो ये काम वो लोग किए, ये मामला पेंडिंग है। ऊपर से हम लोग वक्फ बोर्ड में हम लोग भी जाके प्रेयर किए हैं, क्योंकि पेपर क्या कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं है हम लोग को हमदर्दी वक्फ से ही है, मस्जिद से वक्फ हमदर्दी है, हम लोग भी मस्जिद का मानने वाला है। तो हम लोग जाके वक्फ बोर्ड में यही प्रेयर किए हैं कि सर ज़मीन ठीका है कि वक्फ है, इससे हम लोगों को कोई पता नहीं, लेना देना नहीं है, हम लोग वक्फ मान के ही चल रहे हैं। हम लोग से गलती हुआ है, हम लोग इलीगल विदाउट आपका परमिशन अगर काम किए हैं, उसमें बहुत सारा गरीब आदमी बसता है, बहुत सारा टेनेंट बसता है, उन लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रहा था। आपके यहाँ से परमिशन मिलने में देर हुआ, जिसके कारण आज इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ। बहरहाल गलती हम लोग से हो चुका है, हम लोग आपसे बस अपील ही कर सकते हैं। अब आपको ऊपर में चाहिए तो सबको उजाड़ दीजिए, चाहिए तो बसा दीजिए। महमूद खान की बीवी का ये कहना है कि आपके कुछ लोगों ने उनकी बीवी को भी मारा है, बतौर नहीं, मर्द होने के बावजूद एक औरतों के हम बता रहे हैं
महमूद खान उर्फ हीरा, कल वो कुछ नहीं, हल्का फुल्का नोक झोंक हुआ है, गलत क्या था पूरा बताइए, हुआ था? कल वो लोग जब पुलिस को बोला है कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, जो कि वक्फ बोर्ड का मामला है, रुका हुआ था कौन जगह में? बीबी मस्जिद गली में, जहाँ जिन टिकिया पड़ा, जिन प्रॉपर्टी के ऊपर में ये लोग ये शो किए हैं। तो पुलिस जब आया तो हम पूछे कि ব্যাপার আছে, तो बोला वक्फ सम्पत्तिते काज करा होच्छे, आमादेर काছে कमप्लेन एसছে। तो हम उन लोगों को बोला कि ठीक আছে, আমি তো যতটা জানি এখানে কোনো কাজ চলছে না, যদি আপনাকে কেউ ইনফরমেশন দিয়ে থাকে তাহলে আপনি করতেই পারেন, আপনি যান, আপনি গিয়ে ইনকোয়ারি করুন, যদি কেউ কাজ করতে থাকে আপনি যা লিগ্যাল অ্যাকশন নেওয়া আছে আপনি নিতে পারেন। আমি এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছি। वो गए हैं, 10-15 मिनट तक वो इंस्पेक्शन किए हैं। करने के बाद जब रोड पर आए हैं, वो लोग का भी 8-10 आदमी वहाँ पर मौजूद थे, तो बोल रहे हैं ना ना কোনো কাজ চলছে না, মিথ্যে খবর আছে, এসব ফলস খবর আছে, আমি তো ঘুরে পুরো দেখে এসেছি। अब उनके ऊपर में वो पुलिस के ऊपर में चार्ज कर रहा वहाँ पर कि नहीं गलत बात है, पुलिस पैसा खा करके जो काम करने का अलाउ किया हुआ। तो फिर वहाँ ऑफिसर बोल रहा कि भाई तुम्हारे यदि विश्वास ना होच्छे আমি আবার যাচ্ছি, এবারে আমি গিয়ে ভিডিও রেকর্ডিং করে নিয়ে এসে তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি कि ওখানে কোনো কাজ করা হচ্ছে না। तब भी नहीं मार रहा, तब भी चिल्ला चिल्ली रोड के ऊपर में कर रहा। दूसरा एक ऑफिसर और आया हावड़ा थाना का, वो बोला तुमरा থাকো, আমি হয়ে আসছি, আমি দেখে আসছি একবারে। এবার जब वो निकला है तो उसके साथ में वो जुड़ा है, চলুন আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, হেন করছি তেন করছি। তো हम लोग वहाँ पुलिस से अपील कर रहे हैं कि দেখুন এই কমপ্লেনার আছে, কমপ্লেন করেছে, প্রশাসন কাজ আছে ইন্সপেকশন করা, আপনাদের যা কাজ আপনারা কাজ করুন, ওকে কিন্তু দয়া করে নিয়ে যাবেন না। কারো দিল্লি দরওয়াজাতে ওরা কেন যাবে, ওরা তো কমপ্লেন করেছে, আপনি ইন্সপেকশন করুন, আপনি যা एक्शन নেওয়া আছে নিন। इतना बोलना था, वो हम लोग को धक्का धक्की वहाँ पर करना चालू कर दिया। हाँ, करने का बाद में मतलब मारामारी करने का नौबत आ गया। कोई मारामारी नहीं हुआ है, वहाँ पर पुलिस खुद था, मिट मिटाव जो लोग मौजूद थे वहाँ पर मिट मिटाव किए। ज़रूरत पड़ता है आप हावड़ा थाना जाइए, उसी हावड़ा थाना से आप मिलिए, वहाँ जो लोग मौजूद थे उसी ऑफिसर बीबी मस्जिद के पास, अब उनसे भी पता कर सकते हैं कि मामला क्या हुआ है। अब वहाँ से वो गए हैं, जाकर फॉल्ट सेक्टर FIR किए हैं, हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो गए, हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो गए। उसके दरमियान में फिर क्या हुआ, हम लोगों को जब मालूम हुआ कि वो फॉल्ट FIR करने के लिए गया, तो हम बड़ा बाबू को बोले कि देखिए खूब খারাপ बात है, এখানে কিছু হয়নি, আপনার লোক এখানে ছিল, একটু হালকা নোক ঝোঁক হয়েছে, তারপরে ও গিয়েছে ওখানে FIR করতে, হসপিটালে एडमिट होते गए थे। तुमियो जाओ, तुमियो गए कंप्लेन करो, ताले ठीक है। हम लोग भी निकले। फिर हम लोगों को क्या पता था, मेरा छोटा भाई बंटी साकिब खान वारसी, वो आगे बाइक से गया है, पीछे से हम निकले हैं। वहाँ पहुँचते पहुँचते 35-40 आदमी हावड़ा थाना का नीचे में, देखिए ये बहुत बड़ा बात है, हावड़ा थाना का नीचे, हावड़ा कोर्ट का पास इस तरह का अगर कोई एक्शन होता है और कोई बोलेगा कि हम लोग हक का लड़ाई लड़ रहे हैं, वक़्फ़ का लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम तो बोलेंगे ये तो गलत बात है, ये तो गुंडामीगिरी वहाँ पर हो रहा। हावड़ा थाना का नीचे में मेरा छोटा भाई को 30 से 35 आदमी घेर करके मारा, उसको पटक करके, जिसका नतीजा है कल उनको हावड़ा हॉस्पिटल में एडमिट किया। अभी सीरीजेन में हम लोग शिफ्टिंग करवाए कल रात को, उसका हालत ज़्यादा बिगड़ गया था। यहाँ पर अभी वो आइसोलेशन वार्ड में है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। कल शाम को कोविड का जब रिपोर्ट आ जाएगा उसके बाद जो है उसका आप इंटरव्यू भी ले सकते हैं, कोई भी मिल भी सकता है। तो कल हावड़ा हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया, उसके बाद मार हुआ। पीछे से हम गए हैं, मेरा ऊपर में चार्ज किया वो लोग। ये देखिए यहाँ पर, इधर लाओ जरा सा, अभी हम कल से मेरा यहाँ पर पेन है, गर्दन में पेन है, गर्दन में पेन है, फैट से पीछे से चार्ज किया, क्या चीज़ से, सर में चोट है। अभी एक्सरे करवाए हैं और CT स्कैन करवाए। डॉक्टर राहुल चटर्जी का अंदर का मामला है, डॉक्टर राहुल चटर्जी बोले हैं आप उसको करवा के लाओ। वो अपने तौर पर हाथ से देखें तो बोले हैं हो सकता है कि तुमको भी एडमिट होना पड़े। चेयरमैन साहब ज्वाइन कर लिए, बोर्ड भी हो गया है, अब इधर पूजा का बंदी हो गया है। हो सकता है कि पूजा का छुट्टी के बाद में वहाँ पर बैठक हो, वो लोग आपस में तस्करा करेंगे। अब वो लोग बोर्ड मीटिंग करने के बाद वो लोग फैसला करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो लोग जो करेंगे हम लोग तस्लीम करेंगे। हो सकता है कि बहुत लंबा अमाउंट का वो लोग डिमांड कर दें, जो हम लोग नहीं दे पाएँ, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई हम लोग नहीं कर सकेंगे, आपको जो करना है कर दीजिए। या अगर हम लोग संभाल सकते हैं किसी तरीक़े से अपना आशियाना को बचाने के लिए, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, हम लोग राज़ी हो जाएंगे। या अगर वो बोलेंगे नहीं तुम लोग इलीगल किया है, इसको तोड़ना ही पड़ेगा, टूटेगा, कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग को गवर्नमेंट का जो फैसला होगा उसको मानना पड़ेगा। मुझे खुद नहीं पता आखिर ये लोग क्यों उन हीरा भाई को मारे। हमारा झगड़ा ना शकील भाई से है, ना बंटी से है, ना ही हमारे जो शहजादा सलीम अंकल है उनसे झगड़ा। हम उन लोग क्यों इस मैटर में इन्वॉल्व हुए। हमारा कोई भी कंप्लेन देखेंगे, अगर वक्फ बोर्ड के इन लोगों ने, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मुझे खबर है
कि इन लोग ने मुतवल्ली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, क्योंकि केयर टेकर मुतवल्ली है। तो ये मुतवल्ली और पब्लिक का मैटर, इसमें लोग को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ने कभी नहीं बोला कि प्रमोटर से हम लोग ने कभी बात ही नहीं, हीरा भाई ने कभी बात ही नहीं किया। हीरा भाई का ये ही कहना है कि हम लोग कल भी हीरा भाई ने मुतवल्ली को फ़ोन किया, मुतवल्ली फ़ोन उठाया नहीं। तो इसमें देखिए क्या गलत क्या सही, मैं भी स्पॉट पे नहीं था, मुझे घसीटा जा रहा है। अगर मेरे दोस्त को चोट लगेगी, आज मैं यहाँ पे इस्मत आरा बेगम जो एक्स काउंसलर रह चुके हैं, उनके हस्बैंड के हिसाब से मैं नहीं आया हूँ, मैं अपने दोस्त को देखने के लिए आया हूँ। देखिए यहाँ तक पैसे की बात है, मैं एक चीज़ कह देता चाहता हूँ, अगर किसी ने प्रूफ कर दिया कि मैंने पैसे मांगे या मैंने पैसे लिए हैं, और मैं आपको एक याद ताज़ा करा दूं कि 47 बिलियर्स रोड वो भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है, जो मस्जिद से के ठीक सटा हुआ प्रॉपर्टी है। वो आज से 4 साल पहले बना। चलिए मैं मानता हूं कि आज वो प्रॉपर्टी के मैंने पैसे मांगे, मैंने ये किए, वो उन लोग बोल सकते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग बन चुका उसका तो पैसा मैंने लिया होगा। अगर लिया है तो शकील भाई बिल्कुल कहें कि किसके सामने दिया और कैसे दिए पैसे। अगर 47 का पैसा मैंने नहीं लिया तो मैं बाकी प्रॉपर्टी का पैसा क्यों लूँगा? मैं ज़मीर का सौदा नहीं करता, और वो हम जितने कुछ हैं, देखिए ज़मीर और ज़मीर में 2 फ़र्क है। मैं ज़मीर का सौदा नहीं करता हूँ और अपने कौम का सौदा तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे एलिगेशन लगेगी, मुझे गाली सुनने पड़ेगा, मुझे मेरे पर्सनल लाइफ के ऊपर लोग कीचड़ उठाएंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे गालियाँ दिए जाएंगी, आज मुझे हर जगह, कल मैं था भी नहीं स्पॉट पे, लेकिन फिर भी मैं फेसबुक के ज़रिए देख रहा हूँ या न्यूज़ के ज़रिए देख रहा हूँ, हर जगह मेरा नाम सनी रईस आलम। अगर मैं इतना कुछ करा सकता हूँ तो आज वो लोग हमसे ज़्यादा पुराने पॉलिटिशियन हैं। मैं उनके सामने जुम्मा 7 दिन के बच्चा हूँ। अगर मैं उन लोग, सादा सलीम जितना मेरा उम्र नहीं है तब से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, शकील भाई जितना मेरा एक्सपीरियंस नहीं उससे 10 गुना एक्सपीरियंस वो कर रहे हैं। तो देखिए हक की लड़ाई है, अल्लाह हमारे साथ है। ये मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह ने हो सकता है हीरा भाई को अपने जगह बचाने के लिए इनको भेजा है। ये देखिए ये कोई बात नहीं, ये लड़ाई हमारा ना शकील भाई से है, ना बंटी से है, ना कोई पर्सनल किसी से झगड़ा है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो बीबी मस्जिद, असरुन्निसा बीबी मस्जिद, मैं कल देख रहा था, वहाँ के कुछ टेनेंट को भी लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे कि हम लोग तोड़ाने के पक्ष में हैं, टेनेंट को परेशान न है। एक चीज़ कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लोगों से मैं एक चीज़ सवाल करना चाहता हूँ। चलिए मैं गलत हो सकता हूँ, अगर मैं गलत होऊंगा तो टिकियापाड़ा में इतना सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग तो हम चिल्ला के बोलते इंसाफ करेंगे, ये चाहिए, वो ये गलती हो रहा, ये हो रहा, जहाँ हम लोग, तो आज वो लोग क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? सिर्फ टिकियापाड़ा एक सनी से चलता है, या मेरे अलावा भी वहाँ पॉलिटिशियंस हैं, मेरे अलावा भी वहाँ सोशल वर्कर्स हैं, मेरे अलावा भी वहाँ लॉयर्स हैं, वो लोग खामोश क्यों हैं? अगर हीरा भाई गलत है तो हम लोग उनके साथ खड़ा नहीं रहेंगे, और अगर सही है तो हम लोग अपना पॉलिटिकल कलर भूल जाएं, हम लोग अपना प्रोफेशन भूल जाएं। एक सही इंसान का साथ देना एक इंसानियत है, और मैं यही इंसानियत के लिए मैं आज उनके साथ खड़ा हूँ। मैं भी एक पॉलिटिक्स से आता हूँ, मैंने कभी तृणमूल का नाम इस्तेमाल करके हीरा भाई के साथ खड़ा नहीं रहा हूँ और ना कभी रहूँगा, क्योंकि हमारी जो लीडर हैं श्री ममता बनर्जी जी, वो हमेशा पब्लिक का काम करना सिखाती है, पब्लिक के ऊपर जुल्म करना नहीं सिखाती। एक्चुअली ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ मैं बताता हूँ। जो 47 बिलियर्स रोड है, वो मस्जिद में उन लोग बैठ के कुछ मशवरा किए थे, वहाँ के लोग परेशान थे, और हम लोग ने नहीं चाहा कि बेचारे उनको घर मिल जाए, वो लोग आराम से रहें। वो 3 तल्ला बना, और ये मुआहदा हुआ कि मीनार से ऊपर कोई भी बिल्डिंग नहीं उठेगा। मीनार जो मस्जिद का जो गुम्बद, जो आज शकील साहब बोल रहे हैं कि वो उनका पैसा से बना, उनका चंदा दिया हुआ पैसा से बना है, तो वो मीनार ढकना नहीं चाहिए किसी का भी बिल्डिंग से। वो जो वक्फ प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स है, शकील भाई धड़ल्ले से 4th फ्लोर मारना शुरू किए। मस्जिद कमेटी उनको बोलने गया कि भाई मस्जिद कमेटी ने मुझे फ़ोन किया, मैं उस वक्त कब्रस्तान में था, मुझे फ़ोन किया, मेरे साथ जेके भी था, मेरे साथ राजा भाई थे। मस्जिद कमेटी ने फ़ोन किया, सनी ऐसा हो रहा है, तो क्या मशवरा? देखिए ये तो मस्जिद कमेटी की बात है, मस्जिद कमेटी क्या चाहता मुझसे? तो मस्जिद कमेटी के लोग ने पहले मुझे कंप्लेंट किया, मैं उठ के नहीं गया उनके पास कि नहीं मुझे लड़ना। मस्जिद कमेटी के लोगों ने मुझे कंप्लेंट किया, मस्जिद के अंदर बैठ के, वहाँ के सेक्रेटरी जुल्फ़िकार अहमद भी थे,
अपने पप्पू भाई भी थे, राजा भाई थे। मस्जिद में यही बात हुआ कि ये गलत हो रहा है, शकील अब हरदर्मी कर रहा है, गुंडामू के ज़ोर पे वो आज ऊपर उठा रहा है। तो ये सारे कमी मस्जिद के मैंने लोगों से बोला, देखिए ये आपकी मस्जिद की बात है। और जब मैं वहाँ वो लोग फिर शकील भाई के पास वो बिल्डिंग के में गए कि भाई अब क्यों काम करें, जब एक बात हो गया कि इसके ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो आप क्यों उठा। तो शकील ने तब कहा, जैसे मस्जिद कमेटी के लोगों ने कहा कि तुमको जो करना तुम कर लो, अगर तुमको करना है तो तुम कानून से आओ, आइन से आओ, अगर कानून बोलता है तो हम लोग मानेंगे। तो आज जब कानूनी कार्रवाई को एक बंदा कर रहा है तो उसके ऊपर हमला क्यों की जा रही है। आपने ही तो दावत दी थी कि कानून से आओ, तो आज तो लोग कानून से ही आ रहे हैं। अगर आप सही हैं तो क्यों डर रहे हैं, क्यों मारपीट, क्यों गाली गलौज कर रहे हैं, आज क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर आपको कोई प्रूफ है, आज आपका भाई, आप मुझे बोलते गुंडा, मेरा करियर में आज तक मैंने किसी को तमाचा नहीं मारा है, आज तक किसी को मैंने चिल्ला के बात नहीं की है, ये आप जाके पूछ सकते हैं। और मेरे साथ जो रहते हैं वो कोई गुंडा नहीं, वो सब शरीफ लोग हैं, वो सब अच्छे लोग हैं। मैं कोई गुंडा को प्रमोट नहीं करता और मैं कोई गुंडा के साथ नहीं रहता। और मैं एक चीज़ लास्ट कह देना चाहता हूँ अपने दोस्तों, अपने भाइयों से जो बीबी मस्जिद में टेनेंट के हिसाब से रहते हैं कि आप लोग बेफिक्र रहिए, हमें आपसे कोई झगड़ा नहीं है, आपका घर सुरक्षित रहे, आप अच्छे रहिए। आज वो कल मैंने सुना कि वहाँ पानी लगता है, तो टिकियापाड़ा में बहुत जगह पानी लगता है, बहुत सी बाड़ियाँ हैं, तो उनके टेनेंट भी है, उनके लिए शकील भाई और शादा सलीम क्यों नहीं सोचते हैं, क्यों सिर्फ अपने लिए। और अगर वहाँ पानी लगती है, अगर आप बना रहे हैं तो जितने टेनेंट है, जितने मुसलमान स्कूल में भी पानी लगती है, आप उस मुसलमान स्कूल के बारे में क्यों नहीं सोचते। मुसलमान स्कूल का पेपर में जो जगह 6 खट्टा है, बाकी का जगह कहाँ गया। 6 खट्टा मुसलमान स्कूल है, मैं पूछना चाहूँगा शकील भाई से कि वो 6 खट्टा बाकी का ज़मीन कहाँ गया। और वो अगर आप टेनेंट के लिए बनाते हैं तो आप एक तल्ला में बना के सब, जब वो लोग ग्राउंड फ्लोर में रह रहे थे, आप एक तल्ला बना के सब खुशन शांति के साथ वो लोग घर बना के रह सकते थे। लेकिन आप उसको टेनेंट के नाम पे वो बेचारे सीधे सारे लोग को आप मिसगाइड करके आप उसमें प्रमोटरी चालू कर दिया, आप धंधाबाजी चालू कर दिए, आप कमाने चले गए। आपको कौम से मोहब्बत नहीं, आपको पैसे से मोहब्बत है। अगर आपको कौम से मोहब्बत होता तो आप कौम की चीज़, आप एक माइनॉरिटी के, जैसे बोलते मैं माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट के तहत अगर आप कौम का रहनुमा करते तो आप वो बिल्डिंग 5 तल्ला और 6 तल्ला नहीं बनाते, बल्कि टेनेंट को राहत देते हैं। हम लोग भी टेनेंट के साथ, और बाकी का जगह आज हमारे स्कूल, आज हमारे एरिया में मुसलमान स्कूल बरसों से आज वैसे खड़ा है, उसके पास जगह नहीं है। तो जब निशुर बीबी जब वफ़ की तो उनके डीड में सब कुछ लिखा हुआ, क्या वफ़ की, किस लिए वफ़ की, तो अकॉर्डिंग टू उनका बिल, अकॉर्डिंग टू वो डीड, वो मस्जिद कमेटी बनाए। और मैं एक चीज़ कह दूं कि मस्जिद कमेटी रजिस्टर्ड भी आज तक नहीं किया गया। ग्यासुद्दीन ने आज, और वो ग्यासुद्दीन सिर्फ एक अकेला मुतवल्ली नहीं है, उसमें उस मस्जिद के 2 मुतवल्ली हैं, लेकिन एक मुतवल्ली को वो लोग घुसने नहीं देते। गुंडामू कौन करता है, बेचारे एक मुतवल्ली जिनका हक है जाने का, उसको घुसने नहीं दिया जाता बीबी मस्जिद में। तो मैं अपने पब्लिक से के ज़रिए यही गुजारिश करूंगा, आप लोग हक और सच के साथ दीजिए। अगर मैं गलत हूं, मेरा गलत होने से मेरा कौम को नुकसान अगर होता तो फिर ऐसा लीडर का क्या फ़ायदा। आप क्यों ऐसे लीडर बनाएंगे, ऐसे लोग को चुनेंगे। मैं आपका हक के लिए हमेशा लड़ा हूँ और लड़ूंगा, चाहे वो कुछ भी मुझे जितना बदनाम करें, क्योंकि मेरा जिम्मेदारी अल्लाह, मैं कोई पॉलिटिशियन बनने के लिए, मेरी वाइफ को टिकट दिलाने के लिए मैंने कोई दौड़ भाग नहीं की। ऊपर वाले ने कैसे क्या मर्जी हुआ, हम लोग इलेक्शन लड़े, जीते। मैं अभी कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो कुछ बोल सकें, और मुझे भी कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा है। उनका कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसी वजह से वहाँ से निकाल के, हावड़ा हॉस्पिटल से निकाल के हमने यहाँ नर्सिंग होम में डाला है, ताकि उनका अच्छे से अच्छा उनका ट्रीटमेंट हो सके। और अभी कुछ हम बोल नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान है कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ICU में उनको रखा गया है, वो बहुत परेशान है। उनके सीने में भी बहुत काफ़ी चोट आया है, जिसकी वजह से वो बोल नहीं सक रहे, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है। अगला इल्ज़ाम लगाया है कि आपके हस्बैंड को मारा नहीं गया। नहीं, उन्होंने मारा है नहीं, तो इतना झूठ बोल के कोई यहाँ पे नर्सिंग होम में हम परेशान हो रहे हैं। कल से हम 2 दिन से हम इतने परेशान हैं कि मेरे हस्बैंड बात नहीं कर पा रहे हैं हमसे, हम इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा। बात ऐसा है कि वो गए हैं मॉर्निंग में निकल कर, हमें पता नहीं था कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। वो गए, बोले कि हम काम से जा रहे हैं, और थोड़ी देर में खबर मिलता है कि उनको बहुत चोट लगा है। तो हम गए हॉस्पिटल में, हावड़ा हॉस्पिटल में, कि क्या बात है, कैसे क्या चोट लगा है। हमने सोचा शायद एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, पर जब गए तो देखने को मिला कि उनको इतने चोट पहुँची है, इतना ज़्यादा मारा है उनको कि मतलब
बोलने के लायक वो नहीं है, सांस लेने में उनको तकलीफ़ हो रहा था। तो हमें लगा हावड़ा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट उस तरीके का नहीं मिल रहा है उनको, तो वहाँ से हमने रेफ़र करके यहाँ लेके आए हैं कि इस जगह में नर्सिंग होम में उनको ट्रीटमेंट मिले, इसलिए हम लोग उनको यहाँ लेके आए। बहुत बात करने के लायक भी नहीं है और हम बहुत देर से इंतज़ार में कि कुछ खबर मिले कि हम उनके पास जाके उनसे मिलें। कुछ रिपोर्ट वगैरह कुछ निकला है वगैरह? हाँ, अभी वो एग्जामिनेशन हुआ है उनका, ट्रीटमेंट के लिए देखें, डॉक्टर्स कुछ बोलना चाहेंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या बात है। जी, वो कोई मस्जिद की प्रॉपर्टी है जिसको इलीगल तरीके से बनाया जा रहा है। जी, उसको इलीगल तरीके से बनाया जा रहा है। उसको रोकथाम के लिए स्टे ऑर्डर है उस पर कि वो ना बनाया जाए, फिर भी उसमें काम हो रहा है चोरी छुपे, और वो इसके लिए एक्शन लिए हैं कि हम जाएं बात करें कि क्यों चोरी छुपे काम हो रहा है। इसमें तो स्टे ऑर्डर है, फिर भी क्यों काम हो रहा है। उसके बावजूद वो गए वहाँ पर और उनसे अंदर बुला के उसको अकेले में उनको मारा गया, वहाँ पे मारा गया है। वहाँ पे अगल बगल तो किसी ने तो देखा ही होगा मारते हुए, पर कोई गवाही देने के लिए राज़ी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। पर चोट लगा है वो तो हमें पता चल रहा है कि क्या तकलीफ़ है। हम नहीं जानते। वो बोल रहे हैं, जैसे वो हमें बोल रहे हैं कि हमने मारा नहीं है, तो अब हम कैसे बोले कि उन्होंने हमारे में से किसी ने मारा है। अगर आपको मारा भी गया है तो पहले आपकी तरफ से मारपीट हुआ है। किसी को भी परेशानी हो कि अगर कोई जाके उधर मारपीट करता है आपके साथ, क्यों किया? क्योंकि आपने पहले एक अकेले आदमी को अंदर ले जाके मारा है, इतनी बुरी तरीके से मारा है कि उसको सांस लेने में परेशानी हो रही है। और हम सभी से यही बोलेंगे कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें कि वो बहुत उनका कंडीशन ख़राब है। बस बोर्ड के कोई आदमी आपसे मुलाकात करने आए हैं? कोई भी नहीं आया है अभी। बोर्ड कोई नहीं आया? कोई नहीं आया अभी। जिस चीज़ के लिए लड़ रहे तो वही लोग नहीं आए? वो लोग कोई नहीं आए, कोई भी नहीं। हम अकेले हैं और अकेले ही कर रहे हैं। जितना हो सके हम अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हैं। हम लोग भी कितना ही कर सकते हैं, जितना हो सकेगा कर रहे हैं। डॉक्टर ने क्या बोला है? डॉक्टर ने भी बोला है थोड़ा देर बाद आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, तो फिर हमने बोला उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लोग को जो पता चला कि एक एक्टिविस्ट महमूद खान एक एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट के प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है। तो जब हम लोग को पता चला कि उनको मारा गया है, तो हम लोगों ने पहले पता किया कि किस वजह से मारा गया है। तो जब सारा मसला पता चलने के बाद इन्होंने जो मुहिम छेड़ी थी, ये एक एक्टिविस्ट को करना चाहिए, क्योंकि हम लोग मुआशरे के लिए काम करते हैं। अगर आप किसी को खाना खिलाते हैं वो सोशल वर्क होता है, लेकिन जब आप किसी के लिए उसका घर बचाते हैं वो उसे एक्टिविस्ट कहते हैं। तो जो ये एक्टिविस्ट हैं महमूद जी, उनको जब मारा गया तो मैं हावड़ा के लोगों से ये सवाल कहना चाहती हूँ कि उस टाइम जब उनको मारा गया था सारे एक्टिविस्ट कहाँ थे, कहाँ मौजूद थे? वहाँ पे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे NGOs थे। आज ये सारे NGOs कहाँ गए? और दूसरी बात है, अगर आज महमूद खान जी के साथ हम लोग नहीं खड़े होंगे तो कल हमारे साथ कौन खड़े होंगे बताइए ना। वो एक मुआशरे के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग आज़ाद भारत में रहते हैं, क्या हम आज़ादी से बोल नहीं सकते हैं? अगर कोई गलत होगा तो हम आज़ाद भारत में रहते हैं, बोल नहीं सकते हैं? कुछ लोगों ने कहा कल कि नहीं भाई, महमूद भाई के तो 7 भाई हैं, अगर उन्हें कुछ होता है तो उनके 7 भाई देख लेंगे, हमारे तो कोई नहीं है। अगर गांधी जी यही सोचते तो क्या आज हम लोग आज़ाद होते हैं? देखिए, उनको तो यही कहना चाहेंगे कि आप सबसे पहले इंसान हैं, इंसान के जैसे व्यवहार करें। और वो वक़्फ़ प्रॉपर्टी है, वो हमारा नहीं है, आपका नहीं है, वक़्फ़ का जगह है। और वो एक मस्जिद, हम लोग जाएंगे, हम लोग जब दुनिया में आते हैं खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, और जाने के टाइम सिर्फ एक कफन लेके जाते हैं, और कफन के सिवा कुछ भी नहीं होता है। तो वो कफन को भी अपना छोटा ना कर लो कि दुनिया में रह के दुनियादारी के इसमें आप अपनी आखिरत को भूल जाएं।